नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी हम आए हैं खुसरो बाग। हम यहाँ पे आए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए। आपको बता दें कि देश भर में जो चुनाव जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ पे मई में जो है मतदान होना है, तो आपको अंदर लेके चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार किसकी होगी सरकार, लोग किस पार्टी को कर रहे हैं सपोर्ट, और जो अभी वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार से कितना खुश है और यहाँ की जनता कितना खुश है, और क्या चीज़ें हैं जो जिनमें सुधार होना चाहिए था पर अभी फिलहाल नहीं है। तो चलते हैं अंदर। लोकसभा चुनाव जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है, तो आइए चलते हैं। कुछ लोग हमें मिले हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बताएं, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, आरजेडी के पार्टी के है। अच्छा। हाँ, तो आप आरजेडी से। अच्छा, आप बिहार से हैं। तो आपको क्या लगता है जो अभी वर्तमान में सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है? काम का करता खाली झगड़ा लड़ाई है। हाँ? काम बिहार में कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट बदलनी चाहिए? सरकार अबरी बार बदल लेना चाहिए। अब क्या बदल जाना चाहिए? क्या मुख्यतः क्या समस्याएं आप देखते हैं? काम से ज्यादा अति करते हैं। क्या करते हैं? काम नहीं कर रहे हैं, खाली बकवास दे रहे हैं अभी मोदी जी। अच्छा, खाली बकवास देना मोदी जी। तो आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट बदलनी चाहिए? अभी बार बदल दीजिए, फिर आगे बार देखा जाएगा मोदी जी को। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो हम चलते हैं आगे और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जैसा कि हम अपनी पानी की बोतल लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या है कि आपको हम ओपिनियन भी दिलाएंगे और साथ ही साथ आज आपको हम खुसरो बाग भी टहलाएंगे। तो ये है खुसरो बाग, जो कि बहुत सुंदर है। आपको दिखा दें कि छोटे छोटे आम यहाँ पे लग गए हैं। आपको बता दें कि खुसरो बाग के जो अमरूद हैं वो बहुत ही फेमस हैं। यहाँ पे बता दूँ, जो भी कंजेस्टेड पॉज इलाके हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सुंदर हवा चल रही है, बहुत ही सुंदर हवा चल रही है। हाँ, तो आप सब देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा आज यहाँ पे अस्त व्यस्त लग रहा है। आपको दिखा दें, ये देखिए यहाँ पे पानी जो है वो किस तरह से आ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो चलिए आगे चलते। और ये देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं भाई साहब। ये यहाँ पे कितने सारे आम लगे हुए हैं, आप लोग देखिए। शायद तोड़ा तो नहीं, तोड़, हाँ ये लोग आम तोड़ रहे हैं। सारे लोग कैमरा नहीं फेस कर सकते हैं, आई मीन कर पाते हैं। ये लोग ऑफ कैमरा बातचीत करेंगे बट ऑन कैमरा नहीं बातचीत करेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आइए जानते हैं कि इनका क्या है राजनीतिक ओपिनियन। तो बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे कि किस पार्टी को ये कर रहे हैं इस बार सपोर्ट। 2024 चुनाव में किसे कर रहे हैं सपोर्ट आप? देखिए, हम लोग कर्मचारी हैं। अच्छा। और बीजेपी पार्टी जो है से हम लोगों के लिए दुश्मन है, कर्मचारियों का दुश्मन है जी। इसलिए हम लोग बीजेपी को तो नहीं देंगे वोट। अच्छा, और किस पार्टी के फेवर में हैं आप? अब वो को सब नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि अभी हम किसी का डिसाइड नहीं किया है। अच्छा, आप उसके अगेंस्ट में जो खड़े रहेंगे और नहीं, जिनका तो अपोजिशन में किसे आना चाहिए? आप किसको स्ट्रांग देखिए, हम मानते किसी हैं? पार्टी विशेष के आदमी नहीं है। अच्छा, पार्टी नहीं, नहीं आप वोट करेंगे ना, जैसे आपको वोट तो हम जाएंगे वोटिंग अपना राइट मतदान है। करने, अपना जी। मतदान में जाऊंगा जी। और वहाँ का जो मुहिम देखूंगा बीजेपी पार्टी के निगेटिव। अच्छा, दूसरे मतलब पार्टी, आपको ये है कि रूलिंग पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, जो अभी रूलिंग पार्टी है हाँ उसको उसको सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि हम लोग को न्यू पेंशन स्कीम है जी जो उन्होंने खत्म किया है। जी। और एक देश में एक रूल होना चाहिए जो नेता और कर्मचारी दोनों के लिए। जी। तो नेता के लिए पेंशन है जी। और जो कर्मचारी 60 साल सेवा दे के और बूढ़ावस्था में जाएगा घर, तो कैसे जिएगा सामाजिक। किस डिपार्टमेंट से हैं सर आप? हम लोग हैं रेलवे मेल सर्विस। अच्छा, आप रेलवे से हैं। तो ये तो आपकी हो गई समस्या, आप जैसे बहुत सारे कर्मचारियों की समस्या हो गई। देश में अभी जो मुख्य समस्या है वो क्या है? आपको क्या लगता है जो मुख्य समस्या है देश में वो क्या है? अभी क्या समस्याएं हैं, हम तो सबके पीछे, पॉलिटिक्स के पीछे नहीं रहते, हम लोग नौकरी के पीछे पॉलिटिक्स, रहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी हाँ, एक बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है। देखिए, बेरोजगारी जी। तो इनके पीरियड में हुआ जी। कि सबसे पहले जब इनका 5 साल का पीरियड चला था जी। तो उस समय 4 साल वैकेंसी मार्केट में नहीं आई। जी। जिस लड़का का डेट ऑफ बर्थ मात्र 3 साल या 4 साल बचा हुआ था जी। वो तो रोड पे आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आ गया। जी। इनका वैसे जो कार्यकाल है देश के हित के लिए सारे जनता समर्थन करेंगे कि नहीं भाई बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम लोगों के साथ कर्मचारी भाई के लिए इनका जो देख रहे हैं, चाहे और लोग के लिए भी, गरीब जनता, किसान है, किसान के लिए भी सपोर्टिंग पार्टी नहीं है।
तो ये सब कारण से जो है सो हम लोग इनका समर्थक नहीं। मतलब आप बीजेपी के टोटली अगेंस्ट हैं या यूं कह ले बिल्कुल ही नहीं पसंद अगेंस्ट है? मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है। नहीं, आप व्यक्ति विशेष से नहीं, लेकिन हाँ पार्टी से आपको हाँ, जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं हाँ, नाकाम हुई आपकी। हाँ हाँ, बस जी। यही कारण। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आगे चलते हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपने देखा आक्रोश लोगों में, तो मैम है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम बताएं आप। हेलो। जी हेलो, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? I usually support BJP. बीजेपी? Yes. ओके, तो आप बेरोजगारी, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, तो आप किस बेसिस पे बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं? Employment बढ़ी है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है? अच्छा, According to me. ओके। जी, जी इस वजह से because of that. ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो अब आप थोड़ा सा व्यू देख लीजिए, लोगों से और भी बातचीत करेंगे। आप व्यू देख लीजिए कुछ लोगों का। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक 2 से 3 लोगों से बातचीत करी, उन्होंने हमें बताया कुछ लोगों का नेगेटिव, कुछ लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बेसिकली जो सीनियर सिटीजन्स है वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किस पार्टी को वो वोट करें। तो इस बार चुनाव में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? वो मोदी है। अच्छा, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि बेरोजगारी और महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, तो आप किस बेसिस पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? किस तरह से इस सरकार ने काम किया है? सब काम किए हैं, बेरोजगारी भी काम किए हैं, महंगाई भी कम किए हैं, अच्छा, थोड़ा सा देश को आगे भी बढ़ाए हैं। सारे जिस क्षेत्र में आप देख जी। लीजिए, नजर डालिए, जी। अगर प्रभु ने आंख दिया है सबको, दुनिया को, तो सब चीज पे इन्होंने जो है विकास किया है। बस। अच्छा, विकास किया, मतलब कोई समस्या नहीं है कोई देश में? समस्या बेरोजगारी, महंगाई कुछ जैसी नहीं, कोई ये सब समस्या नहीं है? बेकार है। 10 रुपए का सामान 100 रुपए का हो रहा है, कोई कोई कर बात नहीं नहीं रहे। है। 10 रुपए का बताए तो मोदी आप लोगों से ही बताए थे जी। कि आप कह रहे हो 40 रुपया महंगाई है, जी। मैं 10 कर दूं, हाँ। तब किसान के पास आप पहुंच जाओगे जो कर रहा है, जी। उसको कहोगे मर रहा है, हत्या कर रहा है। 10 रुपया किलो टमाटर सड़ गया, बिक अच्छा। रहा है। अच्छा, तो तो सही है जो कुछ है, बिल्कुल एकदम अच्छा, सही ये चल तो रहा है। हो गई महंगाई की बात। आप बेरोजगारी पे क्या बात करेंगे? यहाँ पे इंटरप्रेन्योर को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे लेके आप बिजनेस शुरू करें। ये कहाँ तक सही है? ये बहुत सही है। अच्छा, कैसे? इसलिए सही है कि पैसा दे रहे हैं, करो। जब उसके लायक आप नहीं हो, जी। उस लेवल पे आपकी जो है पढ़ाई अरे नहीं है। पेपर निरस्त हो रहा है, इतना अरे तो इतनी पेपर धांधली निरस्त हो क्या, रही है, पेपर किस कौन तरह कर से? रहा है? जी। हम ही लोग तो मतलब यही तो उसको आउट कर दे रहे हैं। अब चाहूँ तो मंदिर बना करके उनकी पूजा करूं। बाबा, बड़ा बड़ा मतलब क्या ही कहेंगे, कमेंट ऐसा है ये। विश्व में कोई नहीं है मोदी के बराबर, नेता ही नहीं है। अच्छा, आज हमारे देश कितना ऊंचाई में पहुंच गया है। जहां मोदी जा रहा है, विदेशों में जय जयकार हो रही। तो मोदी, मतलब मोदी, भगवान मोदी। देवता सबको छोड़ के किसी व्यक्ति वो विशेष की पूजा साक्षात, करना? वो अच्छा। साक्षात हैं। जी। ईश्वर तो है अपनी जगह पे, जी। लेकिन वो दिखाई नहीं देते। अच्छा, हाँ, इससे आपकी भक्ति एक राम मंदिर से भी बड़ी आस्था जुड़ी होगी अगर आप इस राम तरह से मंदिर बीजेपी भी को है, सब सपोर्ट कुछ करें। है। इन्होंने बहुत कुछ कर डाला। जी। इस देश की कुछ नहीं, इसकी कहीं गिनती नहीं। अच्छा, इसको मतलब कोई- आप ये कहेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो है वो देश में गिनती हो गई? अब रफ्तार बढ़ेगी। अभी अच्छा। तक तो इन्होंने पटरी पे ले आया है, अब दौड़ेगा देश। इतनी तेजी से दौड़ेगा हर चीज में कि पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। उसके पीछे चाहे बच्चे सुसाइड करें, मतलब वैकेंसीज आए ना आए, कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर जो है व्यर्थ जाएगा सबका। ये सोसाइटी वगैरह सब बुजली है। अच्छा। उसको भाई, उन तो कहते हैं ना, चाय बेच करके बने ना प्रधानमंत्री। जब पैसा दे रहे हैं तो रोजगार करो, नहीं तो उस तरीके का तुम्हारा दिमाग होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, सही बात उसमें है। सेलेक्ट हो। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ। और सारे टेक्निकल कोर्सेज करके पकौड़े बेचे, बहुत सही। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सपोर्ट किया जा रहा है, लाइक अंधभक्ति कह सकते हैं आप। तो वैसे मैं किसी पार्टी के ना अगेंस्ट हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी को जो है सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जो है वो बड़ा मुद्दा है। तो आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। दर्शक बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, बात कोई नहीं करना चाहता है। आइए आगे चलते हैं। कुछ महिलाओं से अगर बातचीत हो जाती तो वो हमें बताती कि किचन के सामान सीरियसली इतने, मैं खुद एक लड़की होने के नाते मुझे पता है कि चीजों में, किचन की चीजों में कितनी ज्यादा, आपको मैं बताऊं 500 रुपए लेके आप मार्केट जाएं और पैसे खत्म हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये महंगाई का एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप थोड़ा व्यूज देख लीजिए। बाबा, लोगों का एकदम मतलब ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट पार्टी को वो अपना व्यक्तिगत चुनाव है कि आप किस पार्टी को कितना सपोर्ट करते हैं। आप बताएं इस बार किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप 2024 चुनाव में?
अब ये क्यों बता दें आपको किस पार्टी सपोर्ट करते हैं, ये तो अच्छा, बताना है। किस पार्टी के आप अगेंस्ट है? जो अभी वर्तमान में सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है? आगे मतलब उनको। देखिए, यूपी में तो योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में हैं और आप बीजेपी को ही वोट फेवर करेंगे? नहीं कहा जा सकता, मगर ये है कि ऐसा एहसास होता है कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए हम लोग जो है बीजेपी की सपोर्ट करें, अच्छा, ये हम लोग के दिमाग में है। तो अभी आपको इस सरकार की कोई कमी या कुछ चीजें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी वो लोग इन्होंने नहीं की है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ कमियां हैं इनमें? कमियां तो हर सरकार में रही है, अच्छा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी सरकारें में थी। तो आपका कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है? अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, मेन चीज अपोजिशन ये स्ट्रांग नहीं है ना? हाँ, अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है। मेन चक्कर तो यही है कि यदि आपको किसी यही लग रहा है बीजेपी को हटाए तो किसको हिलाए? किसको लाए, बस ये मेन चक्कर तो यही है। कोई ऐसा है नहीं जो केंद्र में जो संभालने लायक हो, जो उसका फुल बहुमत मिल सके। जी हमारा श्राप है जी। जो आज ये भोग रहे हैं कौन? कांग्रेस। अच्छा, आपसे कुछ बातचीत करते हैं। हाँ, आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? हम कांग्रेस से जी। अच्छी तरह से वाकिफ थे क्योंकि हम संग्राम सेनानी के लड़के थे, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन इन्होंने 98 में जी इतना गंदा व्यवहार किया। जी पूरे देश के संग्राम सेनानियों को बुला के दिल्ली में जी। 1.5-2 घंटे खड़ा करे रहे। गर्मी का सीजन था, एक गिलास पानी नहीं, एक चाय नहीं, एक वो नहीं। हम 2 संग्राम सेनानी लाद के ले गए थे। हमको भी बुरा लगा, उन लोगों को भी जो भी लगा हो। बल्कि गुलाम नबी आज़ाद के हाथ से हमने एक कार्ड भी लिया, जी फिर हमने अच्छा सा शराब दिया। वो शराब आज ये भोगेंगे जी। और दिन पे दिन हमको ये तरक्की मिल रही है कि आज यहाँ का अध्यक्ष भाग रहा है, आज यहाँ का अध्यक्ष भाग रहा है, आज भी इंदौर का अध्यक्ष भागा। जी। तो यह शराब इनको मिला है और हमारे से मिला है। ये भी आप हमारा पूरा नाम गांव नोट कर लीजिए। तो मतलब आपको ये लगता है कि कांग्रेस जो है वो सत्ता पक्ष में कभी नहीं, वो नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल लायक ही नहीं है, देश के पब्लिक के लायक। अच्छा, तो आपको कौन लगती है, कौन सी पार्टी जो है वो रूलिंग वो पार्टी? जो चल रही है अच्छा इन्हीं को लाया गया है जी और ये हम नहीं किए हैं, जी ये ईश्वर किया है। जी। ईश्वर को बुरा लगा है। आपने देश भर के संग्राम सेनानियों को बुला के एक गिलास पानी नहीं पिलाया। आपकी कदर ये जनता करके आपको फिर लाएगी? कभी नहीं लाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अभी सही से काम कर रही नहीं, है? वो काम हम सब सही चल रहा है, बिल्कुल सही। कहीं कोई रेयर नहीं है, कहीं कोई तरीके का वो नहीं है कि मेरा बस 2 ही मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी पे किस तरह से इस गवर्नमेंट ने काम किया और किस तरह से करना चाहिए? महंगाई कोई नहीं वो कुछ कर सकता। जैसा देश चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने 5 किलो राशन की जो बात है वो सामने लाई। उस पर एक लोग आए, उन्हें वो अपोज करने लगे। उन्होंने कहा कि सीरियसली 5 किलो राशन से ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि 5 किलो राशन देके महंगाई इतनी ज़्यादा पीक पे है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी इस गवर्नमेंट में है, वो आगे ये गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी या नहीं होगी? तो आइए चलते हैं अंदर, कुछ लोगों का और ओपिनियन लेते हैं और जानते हैं कि क्या है। और एक ये भी मुद्दा है कहीं ना कहीं कि जो बीजेपी है वो धर्म और जाति की जो है वो राजनीति करती है। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग नहीं है, दैट्स वाई बीजेपी फिर से आएगी। तो ये मतलब अगर आपको सीरियसली लगता है कि ये पार्टी जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, महंगाई बेरोजगारी जो है वो नहीं रोक रही है, तो आप पार्टी चेंज करें, मतलब गवर्नमेंट चेंज करें ऑब्वियसली। बट लोगों को ये लग रहा है कि अपोजिशन में कोई स्ट्रांग नहीं है। तो आगे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट बदलेगी, किस तरह से काम होगा, या फिर यही गवर्नमेंट रहेगी। तो यहाँ पे कुछ लेडीज हैं हमारे साथ, तो आइए जानते हैं उनसे कि वो किस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। 2024 के चुनाव में वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। वोटिंग आईडी नहीं बना अभी तक। तो बताएं मैम, किसे सपोर्ट कर रही हैं आप? सपोर्ट किसको करें हमको नहीं पता, हमारा वोटिंग आईडी नहीं। अभी आप बता रही थी ना कि आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं किचन में, खाना बनाते टाइम इतनी महंगाई, यही सब बोलना, बोल दें। हाँ, महंगाई तो बहुत है। हाँ, महंगाई बहुत है ना। ज्यादा, हाँ। हाँ, सब्जी लेने जाओ 500 रुपए लेके खत्म। आलू 40 रुपए किलो। आलू 40 रुपए किलो हो गई है, बाप रे। और सब्जियों का दाम क्या है? आटा महंगे हो गया, अरहर की दाल 160 रुपए किलो। 160 रुपए किलो हो गई है। हाँ, इधर आ जाइए मैम, आप इधर आप भी आइए। हाँ,
तो इनसे ये आपको सही जो महंगाई है किचन की वो ये लोग आपको बताएंगी। तो बताएं हाँ मैम, और क्या चीजें हैं, आपको क्या चीजें और महंगी लग रही हैं? हर एक चीज हर महंगी है इस चीज महंगी समय। एक दिन की आमदनी में कुछ नहीं पूरा होता। अच्छा, एक दिन की एक- आमदनी में कुछ भी आमदनी नहीं पूरा जितना होता उससे ज्यादा खर्चा हो जाता उससे है। ज्यादा खर्च है। हाँ, और अभी आप बता रही थी कि किचन में किस तरह की समस्याएं आपको होती हैं, किन चीजों को लेके होती हैं आपको? लकड़ी में पकाते हैं, अच्छा, गैस चूल्हा नहीं है, गैस चूल्हा अभी तो वो जो ये उज्ज्वला हमें नहीं मिला है। अच्छा। हम नहीं इसके सुने थे बहुत सुने बहुत बहुत पर मिला नहीं नहीं हम है। लोग अच्छा, आपको मिला नहीं अभी तक? ये तो गवर्नमेंट कहती है कि मार एकदम चूल्हा ही चूल्हा हो गया है, सिलेंडर ही सिलेंडर हो गया है। सिलेंडर भी तो सुनते महंगा हो गया, बहुत कितना महंगा। पैसा इंसान लगाएगा भरवाएगा। हाँ सही बात, 1000 कितना सिलेंडर कितने का? 960 रुपए का हुआ ना, अभी कुछ 1150 का हुआ था। 1150 फिर का हो गया था, 1200 का। हाँ, बहुत छूट दे दी गवर्नमेंट ने, पूरे 100 रुपए की करीबन छूट दे दी है। 100 रुपए उसमें बहुत सारी बचत हो गई है। बचत हो हाँ, गया। बहुत बचत हो गई 100 रुपए। और शायद अब सब्सिडी भी नहीं आती है ना? नहीं, हाँ, सब्सिडी भी नहीं आती है। वैसे महंगाई बहुत ज्यादा है। तो आप अभी चलिए, ये तो रहे चुनाव का मुद्दा। आप बताइए, अभी आप आई हैं खुसरो बाग, तो आप डेली आती हैं या फिर? नहीं, हम लोग साल में 2 बार 3 बार आए हैं बस, ऐसे नहीं। अच्छा, साल पास में। में ही रहते पर आते नहीं इतना अच्छा, ज्यादा। पास में ही, आप यहीं कहीं पास में ही रहती हैं? देखा आपने, असल महंगाई यहाँ पे है। किचन आलू कई दिनों से हमने खरीदी नहीं है, तो 40 रुपए किलो आलू हो गई है। और गैस, सही बात है, जिनका सिलेंडर कनेक्शन हो भी गया है, मतलब 960 रुपए में सिलेंडर। हम तो वोट कमल को ही देंगे, अच्छा, आप मोदी को। बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं आप? यस। तो अभी आपको कोई कमियां नहीं दिख रही हैं बीजेपी गवर्नमेंट में? कमियां हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं कि पूरा 100 to 100 सब कुछ सही है। अच्छा कुछ कमियां तो हैं, लेकिन मोदी जी को ही हम देंगे। अच्छा, मोदी जी को उनको ही देते देंगी। आए हैं और तो उन्हीं को देंगे। ऐसी क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो आपने कहीं ना कहीं माइंड मेकअप किया है कि हाँ भाई ये इस वजह से? राम मंदिर जो हाँ। नहीं बन पा रही थी, समझ लीजिए उनके आने से राम मंदिर बन गई। मतलब राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, तो हाँ। क्या सिर्फ राम मंदिर का ही मुद्दा लेके? बनारस में भी उन्होंने बहुत काम किया है। क्या मैम, वैकेंसीज आ नहीं रही हैं? वैकेंसीज आ रही हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, इतनी शासन व्यवस्था जो है इतनी ढीली है उनकी गवर्नमेंट में, तो कैसे आप कह रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? नहीं तो मेरे हिसाब से तो सरकारी स्कूल में जो है सब सुविधाएं हैं, अच्छे शिक्षक हैं पढ़ाने वाले, और भी सुविधाएं हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो कमियां हैं ही है। रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। हायर एजुकेशन में मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी हैं वो पद रिक्त हैं, टीचर्स नहीं हैं स्कूल्स में। तो खैर, आप मतलब आप सपोर्ट करेंगी बीजेपी को ही? हाँ यस। आप बताएं मैम, आप किसे करेंगी? वो लोग यही करेंगे। अच्छा, मतलब जो आपकी दोस्त करेंगी आप भी वही करेंगी? हम लोग तो बीजेपी एक देते हैं। अच्छा, का बेटे आदमी, हमारा लड़का दोबारा इलेक्शन में खड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दादी, एक मिनट दादी, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आई होगी। अब आप बताइए क्या कह रही थी? अरे हम लोग बीजेपी में हैं बेटा। अच्छा, तो आपके बेटे बीजेपी से क्या है? हाँ, बीजेपी का नेता ही है हमारा। अच्छा, अच्छा। हार गए फिर भी बीजेपी में रहता अच्छा, है। किस किस पद के लिए? अरे सभासद। अच्छा, तो आप कहाँ रहती हैं दादी, कहाँ रहती हैं? लकड़ी मंडी खुलदाबाद अच्छा, खुलदाबाद से आप हैं। तो आप लोग यहाँ पे मतलब रेगुलर बैठते हैं। हाँ, ऐसे कभी कभी आ जाते हैं। कभी आती हैं, ऐसे डेली नहीं आती हैं? डेली तो आप नहीं लोग आ सब पाता है। सहेलियां हैं? हाँ, सब कोई सहेलियां हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लोग सहेलियां हैं, मतलब आती हैं बातचीत हाँ, करने। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आंटी, आप कुछ बोलेंगी? हाँ, बिल्कुल बोलना चाहेंगे। अब हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हाँ। तो हम तो उनको दे, बीजेपी को यदि हम वोट देते हैं, और तो बताइए इतने दिन से वैकेंसियां आती हैं, रद्द हो जाती हैं। और जो बीएड करे हैं और बीटीसी करे हैं, बीटीसी वालों को जो पद मिल रहा है, मतलब उनको नौकरियां मिल रही हैं, बीएड वाले बैठे हैं। और टेट निकालो, सुपर टेट निकालो, क्या क्या निकालना होता है, और सब कुछ निकाल लेंगे, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं आती, और वैकेंसी आ भी गई तो पेपर लीक हो पेपर हो जा रहा है। तो बीजेपी को देना तो चाहते हैं, कुछ स्तर में ठीक है, मगर बच्चों की नौकरी के लिए हाँ, बेरोजगारी बढ़ा है। और जो ये हर जगह राशन दे रहे हैं, तो सबको वो कर रहे हैं कि काहिल बना रहे हैं। अच्छा। जनता को। आपको लगता है 5 किलो राशन से मतलब और क्या, जो नहीं तो जब उनको राशन पर घर बैठे खाने को मिलेगा, तो कमाने क्यों जाएगा कोई? आपको लगता है 5 किलो राशन में एक इंसान का जो है महीना चलेगा, 1 महीना चल जाता है? कुछ नहीं चलता है। तब फिर आप कैसे कह रही हैं काहिल बना रहे हैं?
काहिल तो बना ही रहे किस हैं। तरह कायल बना रहे हैं? उनको अपनी रोजी रोटी के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। अच्छा आप ये बताएं कि अगर परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला है तो क्या घर चल सकता है? नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता ना। पूरे परिवार नहीं, पूरे परिवार को दोनों अरे मियाँ बीवी दोनों को काम करना पड़ेगा। मतलब घर के जितने भी सदस्य हैं जो एक एज के बाद काम कर सकते हैं उनको करना हाँ, सबको पड़ेगा, करना तभी पड़ेगा। जिंदगी जो है वो सुचारू ढंग से चलेगी। जी जी जी। आप भी मानती है? अच्छा आप ये मानती हैं कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जाति और धर्म की राजनीति करती है, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। हाँ। कोई ना कोई मुद्दा लेकर के वो लड़ते ही रहते हैं। कहीं मोदी है तो कहीं राहुल बाबा हैं, दोनों लोग बस वही जाते मुद्दा उठाते रहते हैं। आपने देखा कि सेम ग्रुप में अलग अलग मत हैं लोगों के, वो अलग अलग चीजों पे बात करें। काफी अच्छा लगा हमें कि आज की जो महिलाएं हैं वो इतनी जागरूक है। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, फोटो शूट कर रही। यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज आती है गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज आती है गाइस, आप आ सकते हैं, फोटोज क्लिक करा सकते हैं। एक यहाँ पे एकदम एस्थेटिक फोटो यहाँ पे आती है, बहुत ही सुंदर फोटो आती है, यहाँ पे आप क्लिक करा सकते हैं। अब देखिए कि हम पब्लिक चुनाव के मुद्दे के साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि फोटोज कहाँ पे अच्छी आती है। तो जैसा कि आपने देखा अभी हम थे खुसरोबाग में, यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, उनके ओपिनियन जाने। आपको बता दें कि लोग यहाँ पे कुछ बीजेपी के सपोर्ट में है, कुछ अगेंस्ट में हैं, और कुछ कह रहे हैं गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे। जहाँ तक जो लोगों ने कहे वो एक बड़ा जो 2 मुद्दे थे वो बेरोजगारी और महंगाई थे। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। लोगों को बेरोजगारी महंगाई एक बड़ा मुद्दा होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट करेंगे। तो ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए एमटी टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा।